नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल QE व्लॉग्स। QE व्लॉग्स में हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिसके पीछे छुपे होते हैं बहुत सारे रहस्य। हम वो रहस्य को आपके सामने रिसर्च करके लेके आते हैं। QE व्लॉग्स में आज की रहस्यमय स्टोरीज है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। साल 1826 की बात है। ब्रिटिश फौज में चार्ल्स मैसन नाम का एक सैनिक था। मैसन को फौज में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने फौज की नौकरी छोड़ के भारत के पंजाब के इलाकों में घूमने लगा। तभी चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा में पहली बार पुरानी सभ्यता की खोज की। साल 1842 में चार्ल्स मैसन ने आर्टिकल लिख के दुनिया के सामने ये बात को रखा। साल 1856 की बात है, जब अलेक्जेंडर कर्गिंगम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वे किया, लेकिन कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली। साल 1856 में जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब खुदाई के टाइम पे बर्टन बंधुओं जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन को पक्की ईंटें मिलती हैं। बर्टन बंधुओं ने वो ईंटों को रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया। साल 1921 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। उसने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा और लगभग उसी टाइम पे 1922 में RD बैनर्जी को मोहेंजोदड़ो की खुदाई का काम सौंपा। साल 1923 में RD बैनर्जी ने जॉन मार्शल को बताया ये पुरातन काल का शहर हो सकता है। बैनर्जी ने यह भी बताया हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में काफ़ी समानताएं हैं। साल 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन में एक मैगजीन के माध्यम से घोषणा की उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वो सभ्यता पहली बार हड़प्पा में पाई गई। इसके लिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, विश्व की सभी प्राचीन सभ्यता नदी के किनारे पाई गई, जैसे मिस्र की सभ्यता नाइल नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे, चाइना की सभ्यता येलो नदी के किनारे, भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई। इसीलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ये सभ्यता के 1400 केंद्र को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। ये सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका गेंदोर पाकिस्तान तक फैली थी। यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के समय को प्रारंभिक समय बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण समय माना गया है, क्योंकि इस समय में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। दोस्तों, अगर आप हड़प्पन साइट को दूर से देखोगे तो सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट थोड़ा ऊंचाई पे है, जिसे सिटाडेल बोलते हैं। दूसरा पार्ट काफी नीचे है। दोस्तों, जनरल पैटर्न के मुताबिक जो पार्ट ऊंचाई पे है वो वेस्ट में है, उसे सिटाडेल बोलते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी। ईस्ट में जो पार्ट है उसे लोअर सिटी बोला जाता है, जहाँ पे आम लोग रहा करते थे। अगर हम किसी हड़प्पन साइट का एरियल व्यू देखें, मतलब हड़प्पन साइट को ऊपर से देखें, तो वेस्ट में सिटाडेल और ईस्ट में है लोअर सिटी। ईस्ट में लोअर सिटी के बीचों बीच एक मार्केट हुआ करता था। उसके चारों तरफ बहुत सारे घर थे। यहाँ के घर एक सिस्टमेटिक ग्रिड सिस्टम से डिजाइन किए गए थे। घरों के सामने से जो भी स्ट्रीट पास हो रही है वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल से मिलती है। दोस्तों, उसके अलावा सिटी के सेंटर में जो मार्केट है वहां पहुंचने के लिए चारों डायरेक्शन से मेन स्ट्रीट रोड है, ताकि इजीली वहां पर पहुंचा जा सके। हर घर में छोटे छोटे डोर के प्रोविजन है जो मेन स्ट्रीट पे नहीं खुलते। मोस्ट ऑफ द घर को बनाने के लिए पक्की ईंटों का यूज किया गया है। ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जिप्सम मोर्टार का भी यूज किया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द घरों में पानी के लिए कुएं थे, नहाने के लिए और शौच के लिए बाथरूम भी थे। हर घर से एक ड्रेनेज निकलती थी जो मेन ड्रेनेज सिस्टम से जाके कनेक्ट होती थी। मेन ड्रेनेज शहर से बाहर भेजी जाती थी। दोस्तों, लोअर सिटी के बारे में हमने जाना। चलिए अभी बात करते हैं सिटाडेल की, मतलब हड़प्पन सिटी का वो पार्ट जो ऊंचाई पे होता था। यहाँ पे मोस्टली रूलिंग क्लास ऑफ पीपल रहते थे। उसके चारों तरफ एक मोटी वॉल बनी होती थी। आम लोग यहाँ बिना परमिशन नहीं आ पाते थे। यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भी हुआ करती थी, जहाँ सरप्लस फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता था।
दोस्तों, सिटाडेल में पब्लिक बाथ भी हुआ करते थे। एक खास बात हड़प्पन सिविलाइजेशन की मालूम पड़ती है कि यहाँ के शहरों में राजमहल या किसी विशेष बिल्डिंग के निशान नहीं मिले, जिससे पता चलता है कि सभी लोग समान परिस्थितियों में रहते थे। कोई रूलिंग पार्टी नहीं थी पब्लिक को चलाने के लिए, जो बाकी सभ्यताओं में देखने को मिलती थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का इम्पोर्टेंट कितना था ये मालूम पड़ता है एक खास जलकुंड से, जो मोहेंजोदड़ो में पाया गया। इसकी खासियत ये है कि ये मोहेंजोदड़ो की खुदाई में मिला, बाकी कोई साइड पे नहीं मिला। ये जलकुंड का साइज है 12 मीटर बाई 7 मीटर और 3 मीटर गहरा था, जिसमें पक्की ईंटों से वॉल को वाटरप्रूफ किया गया था। दोस्तों, जलकुंड के पीछे एक कुआं था जिससे कुंड में पानी भरा जाता था। जलकुंड के आगे की साइड पे पानी को ड्रेन करने का प्रोविजन दिया गया था। ये जलकुंड को क्यों बनाया था, इसका सही जवाब अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका यूज सार्वजनिक प्रथा में किया जाता होगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि आधारित सभ्यता थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार, सरसों जैसे अनाज पैदा करते थे। हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, बकरी, भेड़, सुअर पाला जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान कृषि से जुड़े एविडेंस मिले, जैसे कि बैलगाड़ी और हल के खिलौने, जोता हुआ खेत, जिसे देखकर मालूम पड़ता है कि वो लोग खेती करने में कुशल थे। दोस्तों, यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। ट्रेड के लिए लोग नदियों के अलावा समुद्र के रास्तों का यूज होता था। बहुत सारी हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान मिली, वो बताता है कि दोनों के बीच में व्यापार था। दोस्तों, इन लोगों ने तांबा और टीन को मिश्रित करके कांस्य धातु का निर्माण करना सीख लिया था। खुदाई के दौरान मिले हुए एविडेंस को देख के मालूम पड़ता है कि वो लोग मापतोल करना भी जानते थे। मिट्टी से बर्तन, खिलौना, मूर्तियां बनाने की कला वो लोग जानते थे। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान सोना, चांदी, मनका जैसे आभूषण मिले, जैसे कि अंगूठी, हार, लटकन, ताबीज और आभूषण पहनी प्रतिमाएं मिली, जिससे मालूम पड़ता है कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सील्स मिले। इन सील्स के ऊपर जानवर का पिक्चर था, ऊपर कुछ निशान लिखे थे, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिपि का उपयोग होता था। लेकिन इस लिपि का मतलब क्या था, उसका पता अभी तक नहीं चल पाया। दोस्तों, 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी समय माना जाता है। ये सभ्यता क्यों लुप्त हुई, इसके लिए बहुत सारी थियरीज है। उनमें से एक थियरीज के अनुसार बाढ़ की वजह बताई जाती है। दूसरी थियरी के अनुसार कोई आर्यन कम्युनिटी ने अटैक करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया था और वैदिक समाज का निर्माण किया था। दोस्तों, एक और थियरी की माने तो वातावरण में चेंजेस के कारण नदियां सूख गई और बारिश में कमी के कारण उपज में भी कमी आई और लोगों का व्यापार बंद हो गया। लोगों ने सिंधु घाटी का एरिया छोड़ दिया। यहाँ कुछ लोगों की माने तो लोगों ने एकदम से सिंधु घाटी का एरिया नहीं छोड़ा। लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए। वहाँ गंगा नदी के किनारे बसने लगे, क्योंकि वहाँ जमीन उपजाऊ थी। कुछ सदियों तक लोगों का पलायन का सिलसिला चालू रहा और लास्ट में सिंधु घाटी का एरिया पूरा खाली हो गया। 1300 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। होप आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।